हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। तो एसएससी 2025-26 का एग्जाम कैलेंडर आ चुका है और जो सबसे पहला एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है जो कैलेंडर में आया है वो है आपका मतलब मेजर जो नोटिफिकेशन होते हैं उनमें सबसे पहले आपका आएगा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13। इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा। अगर आप एग्जाम कैलेंडर चेक करेंगे तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि नोटिफिकेशन जो है वो आपका 16 अप्रैल को आने वाला है। क्लियर है? अब देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे होते हैं या किसी के लिए अप्लाई करते हैं एग्जाम के लिए, तो हमारे मन में उस एग्जाम, उस पोस्ट या उस रिक्रूटमेंट से जुड़े बहुत सारे सवाल आते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जो है सिलेक्शन पोस्ट के लिए हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सिलेक्शन पोस्ट जो है वो होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए सिलेक्शन पोस्ट जो है वो होता क्या है। एसएससी जो है इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस करता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो एसएससी कंडक्ट कराता है। जैसे सीजीएल, सीटीएसएल, सीपीओ, जीडी इनके कराता है, वैसे सिलेक्शन पोस्ट कराता है। पोस्टिंग जो है वो आपको यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ऑफिसेज में मिलती है। जो केंद्र सरकार के ऑफिस डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं उनमें आपको पोस्टिंग मिलती है। अब सिलेक्शन पोस्ट की खास बात क्या है। सीजीएल में क्या है, ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट बैठते हैं। सीटीएसएल में क्या है, 12वीं वाले बैठते हैं। एमटीएस में क्या है, 10वीं वाले बैठते हैं। लेकिन सिलेक्शन पोस्ट की खास बात क्या है, इसमें 3 कैटेगरी होती है। ठीक है, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। इसमें जो है 10वीं पास वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी खास बात है। तीनों ही कैटेगरी के लिए 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट के लिए यहां पर वैकेंसीज होती हैं। मतलब ऐसा नहीं सेम पोस्ट के लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं वालों के लिए अलग वैकेंसी आती है, 12वीं वालों के लिए, मतलब हर किसी के लिए कोई ना कोई वैकेंसी आती है। ये सबसे खास बात है सिलेक्शन पोस्ट की। ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड वैकेंसी भी बता देता हूं मैं। तो एक्सपेक्टेड वैकेंसी देखिए 2,500 से 3,000 जो है वो आपकी एक्सपेक्टेड वैकेंसी यहां पर रहने वाली है। 2,500 से 3,000 जो है वो आपकी एक्सपेक्टेड वैकेंसी यहां पर सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आप किसी भी एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर कोचिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आप किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल करते हैं तो वहां पर आपको लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, स्टडी सेशन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, सब कुछ मिलता है। और जब भी आप सुपर कोचिंग में एनरोल करें तो ये कूपन कोड है अनुराग, ANURAG। इस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए। अनुराग कूपन कोड अगर आप किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल करते समय यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अनुराग कूपन कोड ANURAG ये आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा, वैसे आपको पता ही होगा लेकिन फिर मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी लेवल मैंने आपको बताया 10th, 10+2 और ग्रेजुएट एंड एबव, ये 3 लेवल यहां पर रहते हैं। ठीक है, 3 लेवल यहां पर रहते हैं। क्लियर है? मैं स्टार्टिंग में बता दिया आपको। अब देखिए, इतनी सारी वैकेंसी, इतनी सारी पोस्ट है, तो बेसिकली यहां पर एज लिमिट क्या है। तो जो आपके मोस्ट कॉमन एज ब्रैकेट यहां पर है वो क्या है, 18 से 25 वालों के लिए वैकेंसी होती है। 18 से 27 एज लिमिट रहता है, 18 से 28, 18 से 30। इसका मतलब यह है कि कुछ पोस्टों में 18 से 25 साल एज लिमिट मांगी गई है, कहीं पर 18 से 27 साल, 18 से 28 साल, 18 से 30 साल, इस तरह से एज लिमिट जो है वो मांगी जाती है। ठीक है, मैक्सिमम यही एज लिमिट रहती है। ठीक है, एजुकेशन सेम वही है। मैट्रिक वालों के लिए वैकेंसी, ग्रेजुएट वालों के लिए भी है और 12वीं वालों के लिए भी है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम होता है आपका और स्किल टेस्ट होता है। मैं आपको जो पिछला नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस भी समझा देता हूं, फिर सैलरी वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, ये आपका जो है एग्जाम पैटर्न रहता है। तीनों में ही एग्जाम पैटर्न सेम रहता है, सब्जेक्ट जो है सेम रहते हैं, सिर्फ जो सिलेबस में क्वेश्चंस का लेवल जो है वो चेंज हो जाता है बस, और बाकी सब कुछ सेम रहता है। अब जैसे क्या है, आप इंग्लिश जो है 8th में भी पढ़ रहे हैं, 9th में भी पढ़ रहे हैं, 10th में भी पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहे हैं, तो क्या लेवल चेंज हो रहा है, इंग्लिश जो है इंग्लिश ही रह रही है। ठीक है, और सेम पैटर्न यहां पर फॉलो होता है। जनरल इंटेलिजेंस के 25 सवाल 50 नंबर के आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल 50 नंबर के, क्वांट के 25 सवाल 50 नंबर के, इंग्लिश के जो है 25 सवाल 50 नंबर के आते हैं। टोटल आपके 100 सवाल आते हैं 200 नंबर के। 60 मिनट का आपको समय दिया जाता है। 0.50 मार्क्स से यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहती है। सिलेबस क्या है, मैट्रिकुलेशन लेवल का है बट सेम रहेगा। मैं एक बार समझा देता हूं, सभी में सेम रहता है, क्वेश्चंस का लेवल चेंज होता है। तो इसमें देखिए आपका क्या है,
सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज। हाँ ठीक है, इसमें आपके देखिए और भी कितने क्वेश्चन जो आपके रहते हैं, रिलेशनशिप वगैरह वाले जो है, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन। जनरल अवेयरनेस में क्या है आपका, देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या है, बेसिकली हमारे देश और दुनिया में जो कुछ घटित हो रहा है उस पर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। क्वांट में आपका क्या क्या रहता है, क्वांट में देखिए आपका होल नंबर्स पर सवाल आते हैं, नंबर सिस्टम पर जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस पर सवाल आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आता है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, परसेंटेज आता है, रेशियो प्रोपोर्शन आता है, एवरेज पर सवाल आते हैं, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस पर सवाल आते हैं, डिस्काउंट, टेबल्स का यूज, ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, इन सब पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इंग्लिश में आपका वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हाँ ये सारे जो है आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस यहां पर रहता है। ठीक है, मैं आपको सुपर कोचिंग कार्य में बता रहा था। सुपर कोचिंग में देखिए आप जैसे एसएससी की बात करते हैं, तो जैसे आपका एसएससी सीजीएल 2025 गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम है, इसमें अगर आप एनरोल करेंगे तो डिस्काउंट कैसे मिलेगा, अप्लाई कूपन में आपको जाना है। ये जैसे आप प्राइसिंग में गए, अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड क्या था, अनुराग, ANURAG, ये कूपन कोड आपने लगा के अप्लाई किया। ये देखिए आपको जो है 15-26 रुपए में 18 महीने का सुपर कोचिंग यहां पर मिल रहा है। तो इस मौके का, इस ऑफर का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। ठीक है, किसी भी सुपर कोचिंग में आप एनरोल करेंगे, ANURAG अनुराग कूपन कोड लगा देना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सैलरी की। तो इसमें देखिए अलग अलग पोस्ट है, तो पे स्केल भी काफी सारे होंगे। तो देखिए बेसिक पे की बात करते हैं, 18,000, 19,900, 21,700, 25,500, 29,200, 35,400, 44,900, इस तरह के जो है वो बेसिक पे यहां पर रहते हैं। अलाउंसेस की बात करें तो आपको इन बेसिक पे के ऊपर अलाउंसेस मिलते हैं, TADA, HRA वगैरह, ये सब कुछ जो है वो आपको दिया जाता है। अब ग्रॉस सैलरी क्या आपकी बनती है, तो देखिए ग्रॉस सैलरी की अगर आप बात करेंगे तो 18,000 बेसिक पे, जैसे 53% आपको HRA मिल रहा है, ठीक है, सॉरी DA मिल रहा है, HRA या तो आपको 10% मिल रहा होगा, या 20% मिल रहा होगा, या 30% मिल रहा होगा। तो 18,000 वाले की ग्रॉस सैलरी 32-33,000 बैठेगी। 19,900 वाले की अगर ग्रॉस सैलरी है तो वो 35-36,000 बैठेगी। 21,700 अगर आपकी बेसिक पे है तो आपकी जो है 36 से जो है वो 40,000 के बीच में ग्रॉस सैलरी बैठेगी। इसी तरह आपकी सैलरी जो है रहेंगी तो 30-32,000 मिनिमम बेस जो है वो आपकी स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी यहां पर रहने वाली, ये आपकी सैलरी स्ट्रक्चर है। उसके बाद बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो पोस्ट बहुत सारी, जैसे आपकी जूनियर सीड एनालिस्ट है, इसमें क्या है आपको जो चीफ सीड एनालिस्ट हैं उनको असिस्ट करना होता है, सीड टेक्नोलॉजिस्ट को असिस्ट करना होता है, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह आपको देखना होता है। अकाउंटेंट की पोस्ट पर अगर आप जाते हैं तो आपको सारे अकाउंट रिलेटेड या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है या एस्टेब्लिशमेंट वर्क है, ये सारे जो है वो आपको करने होते हैं। फिर अगर आप हेड क्लर्क में जाएंगे तो आपको जो है, ठीक है, जैसे आपके स्टैब्लिशमेंट अकाउंट, जनरल कैश काउंटर, कैश सेक्शन वगैरह है, इनको आपको क्या है लुक आफ्टर करना होता है। तो ये आपके जो है जॉब प्रोफाइल हर पोस्ट के अकॉर्डिंग रहते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट में क्या है, आपको सर्वे वगैरह जो है इंसेक्ट पेस्ट पर, डिजीज पर, इन सब पर सर्वे वगैरह जो है आपको करने होते हैं। तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहती है। तो ये सिलेक्शन पोस्ट के बारे में हमने सारी चीजें इस सेशन में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन पोस्ट जो है वो होता क्या है, तो अगर आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं या आप ग्रेजुएट हैं तो तीनों ही कैटेगरी के लिए, तीनों ही लेवल के लिए कोई ना कोई वैकेंसी आती है। प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब होती है, केंद्र सरकार की जॉब होती है, सारे अलाउंसेस वगैरह जो है बाकी कर्मचारियों की तरह ही आपको मिलते हैं। ठीक है, रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले इसी का नोटिफिकेशन आएगा, जो मेजर नोटिफिकेशन एसएससी की 2025-26 के, ये नोटिफिकेशन आपका अप्रैल में एक्सपेक्टेड है। तैयारी करिए अच्छे से। और सुपर कोचिंग एनरोल करते समय फिर से बता दूं, कूपन कोड लगाना है अनुराग, ANURAG, ताकि आपको डिस्काउंट मिल पाए। फिलहाल वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।